जी हाँ, मुझसे किसी ने पूछा कि वो डालने से पहले कौन-सी दुआ पढ़ेंगे और वो डालने के बाद कौन-सी दुआ पढ़ेंगे। मैंने उनको दुआ बताई और आप हज़रात को भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि देखो, वोट एक शरई मामला है, वोट गवाही है और वोट अमानत है, वोट वकालत है। यूँ नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे वोट दे दे, बल्कि ये एक दीनी फ़रीज़ा है। जिस तरह हमारे तबलीगी बुजुर्ग हजरात, हमारे तबलीगी भाई फरमाते हैं कि हर काम उलमा इकराम से पूछ कर लिया करे, तो इसी तरह वोट किसको डाले किसको नहीं डाले ये भी उलमा इकराम से पूछ के कर लिया करे। तो मुझसे एक आदमी ने जो पूछा कि वो डालने से पहले कौन सी दुआ पढ़े और वो डालने के बाद कौन सी दुआ पढ़े, ये मैंने कोई ऐसी दुआ नहीं बताई जो कुरान और हदीस में मौजूद है, बल्कि मैंने अपनी तरफ से उनको एक दुआ बताई कि वो डालने से पहले आप आसमान की तरफ निगाह उठाए और हाथ उठाए और ये दुआ करे कि अल्लाह, मैं इस आदमी को अमीन और नेक सालिह समझकर वो डालता हूँ, क़यामत के दिन मेरा हशर भी उनके साथ कर दे। और वो डालने के बाद भी ये दुआ करे कि अल्लाह, मैंने इस आदमी को वो डाला है, मैं इसको अमीन और नेक सालिह दीनदार नमाजी समझता हूँ, यह नमाजी आदमी है, नेक आदमी है, क़यामत के दिन अल्लाह मेरा हशर भी इसी आदमी के साथ कर दे जिसको मैंने वो डाला है। अब अगर आपका ईमान ये गवारा करता है कि यार ये आदमी अमानतदार है, ये आदमी नेक है, ये आदमी नमाजी है, ये आदमी इस लायक है कि इसको बड़ा मनसब बतौर अमानत के दे दिया जाए, ये आदमी इस लायक है कि इसकी गवाही कबूल की जाए, ये आदमी इस लायक है कि इसकी वकालत कबूल की जाए, तो आप क़यामत के दिन फिर उनके साथ रहना पसंद करेंगे। और अगर आपके दिल में ये आ रहा है कि मैंने जिसको वो डाला है वो तो बेनमाजी है, वो तो फासिक फाजिर आदमी है, क़यामत के में तो उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, वो तो कहीं और ना चला जाए, तो आप फिर वहां वोट ना डाले। तो वो डालने से पहले ये दुआ करे कि अल्लाह, मैं जिसको वो डाल रहा हूँ, क़यामत के दिन में मेरा हशर उनके साथ कर दे। और वो डालने के बाद भी ये दुआ करे कि अल्लाह, मैंने जिसको वो डाला है, क़यामत के दिन मेरा हशर भी उनके साथ कर दे। तो अगर आपका ईमान गवारा करेगा कि ये आदमी अमानतदार है, तो आपको वो डालने में कोई तकलीफ नहीं होगी और इस दुआ को करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर आपका ईमान गवारा नहीं करेगा तो आप ये दुआ नहीं करेंगे, तो मतलब यह है कि फिर आप वहां वोट भी ना डालें जिसके साथ आप मैदान महशर में रहना भी नहीं चाहते हो।